हेलो फ्रेंड्स, मैं हबी। और आज मैं साइंस में चैप्टर 11 का पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। तो ये पार्ट 2 में हम पार्ट 1 में हम लोगों ने पेज नंबर 197 तक ख़त्म कर लिया था। और आज हम लोग 198 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 198 में सबसे पहले एक डू यू नो है, जिसमें डू यू नो है उसका पहला लाइन में कहा गया है, द कॉर्निया इज द टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी विच डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। तो पहले बार में कहा गया है कि कॉर्निया ही हमारे बॉडी में एक ऐसा मतलब ये टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। बाकी हमारे बॉडी में जितना भी मसल्स है उसमें सब में टिश्यू है, मतलब उसमें सब में ब्लड वेसल्स है। बस कॉर्निया ही, हमारे आई का जो कॉर्निया है उसी में ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट है। दूसरा दूसरा है द आई मसल्स आर द मोस्ट एक्टिव मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद कहा गया जो आई मसल्स है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है हमारे ह्यूमन बॉडी में। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि कुछ भी ऐसे घटना हो जाता है जो असहनीय हो, जिसे देखा ना जा सके, या सहा ऐसा हो जो सह ना सके कोई भी आदमी, मतलब असहनीय हो। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो आदमी का आँख है वही सबसे पहले एक्ट करता है। क्या होता है कि हम लोग का आँख बंद हो जाता है। बाकी कोई भी चीज़ ऐसा, हम लोग का हाथ भी कुछ एक्ट नहीं कर पाता, तब तक पैर भी कोई एक्ट नहीं कर पाता, कुछ हम लोग बोल पाते उतना जल्दी। सबसे पहले आँख ही बंद हो जाता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि सबसे एक्टिव हम लोग का आँख का ही सेल है। उसके बाद है तीसरा। तीसरा में कहा गया है आवर आई कंटेन नियरली 7 मिलियन कोन्स which help us to see the colors and the details of the object. Also, there are nearly 120 million cells called rods, which help us to see in better in dim light conditions. तो यहाँ पे कहा गया है, मैं हम कल बताए थे कि कोन्स क्या होते हैं और ये रॉड्स क्या होते हैं। तो दोनों दो तरह के सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स। और जो कोन्स होते हैं वो लाइट के में रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्ड करते हैं और कलर डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। और जो रॉड्स होते हैं वो डीम लाइट कंडीशंस में एक्टिवेट होते हैं। तो इसमें कहा गया है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसमें 7 मिलियन कोन्स होते हैं, मतलब जो ब्राइट लाइट में जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं उनकी मात्रा होती है 7 मिलियन कोन्स। और जो 7 मिलियन होता है, और जो डीम लाइट कंडीशन मतलब रॉड्स, उनकी संख्या होती है, आपके बुक में दिया हुआ 120 मिलियन सेल्स एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास रॉड्स ज़्यादा है, कोन्स कम है। तो आगे देखते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, अब है एक्टिविटी 1। ये पहला एक्टिविटी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिमोन्स्ट्रेट हाउ लाइट सेंसिटिव सेल्स रिस्पॉन्ड टू डीम लाइट कंडीशन। बताया गया है कि यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं वो डीम लाइट कंडीशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब इसका क्या प्रूफ है कि वो डीम लाइट कंडीशंस में ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो देखते हैं। Take a collection of objects that look almost identical. Example, caps of different colors but of same size. First, work in a bright room and separate out the caps into piles of similar colors. Count the number of caps of each type. Mix them together after doing them the counting. पहले लाइन में कहा गया, मतलब पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि आप लोगों को एक कलेक्शन ले लेना है ऑब्जेक्ट्स का, और जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो, मतलब एक जैसे दिखते हो। जैसे एग्जांपल में है कैप्स, वाटर बॉटल्स के कैप्स, लेकिन उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए, सबका कलर डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, बट उनका साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हमें पहले एक ब्राइट रूम में वर्क करना, मतलब एक ब्राइट रूम में चले जाना है और उनको कैप्स को सेपरेट कर लेना है। मतलब जो ब्लू कलर के कैप्स है उनको एक जगह पे रख लेना है, ग्रीन कलर के कैप्स को कहीं और रख लेना है। फिर वैसे ऐसे करके सबको रख लेना है, सेपरेट कर लेना है, ग्रीन को एक जगह, ब्लू को एक जगह, ऐसे ऐसे करके। और फिर है काउंट द नंबर ऑफ कैप्स। नंबर ऑफ कैप्स कितने हैं उनको काउंट कर लेना है, कितने हैं, 6 7 जितने भी होंगे। उसके बाद मिक्स देम टुगेदर आफ्टर डूइंग द काउंटिंग। उसके बाद काउंटिंग करने के बाद सबको इधर उधर रख देना है, मतलब कहीं रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक ऐसे ऐसे करके रख देना है। उसके बाद नाउ टर्न ऑफ द मोस्ट ऑफ द लाइट सो दैट द रूम इज नाउ वेरी डिमली लिट।
अब है कि हम लोगों को इतना लाइट बंद करना, जितना लाइट हम लोग बंद कर सकते हैं उस रूम का, मतलब जितना अंधेरा कर सकते हैं उतना कर देना है। बस रूम में बहुत हल्का सा लाइट होना चाहिए कि हम लोग कुछ मतलब चलने भर का हो, कि हम लोग कुछ तो देख सके, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को कम से कम देख सके। तो उसके बाद क्या करना है, फिर हम लोग को लाइट वाइट सब बंद कर दिए हैं। तब हम लोगों को जहाँ पे हम लोग सेपरेट करके सब कैप्स को रखे थे, उनमें से हमें सेपरेट करना है। ब्लू को, सब जितने भी कैप्स ब्लू कलर के हैं उनको एक जगह पे रखना है, ग्रीन कलर के एक जगह पे रखना है जितने भी हैं, रेड के एक जगह पे रखना है। तो उसके बाद फिर जितने भी कलर के आपके पास कैप्स वो रख लेना है। उसके बाद लाइट जब आप ऑन करेंगे शुरू में, तब आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे एरर होंगे, बहुत, हाँ, बहुत एरर होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये आप जानते होंगे कि कौन से एक्टिवेट नहीं होते हैं, एक्टिवेट हमेशा ब्राइट लाइट कंडीशन में होते हैं, और वो रूम था डीम लाइट कंडीशन में। तो क्या हुआ कि कौन से सेल्स एक्टिवेट नहीं हुए, और कौन से सेल्स एक्टिवेट नहीं हुए तो हमें कलर डिटर्मिनेशन का नहीं पता चल रहा था, क्योंकि कौन सी हेल्प करते हैं कलर डिटर्मिनेशन करने में। तो जब कौन नहीं रहे तो कलर डिटर्मिनेशन नहीं हुआ। तब देखिए अब यहाँ पे इतना तो लिख दिया, उसके आगे देखिए क्या कह रहा है। डीम द लाइट अगेन आफ्टर वेटिंग 7 to 10 minutes, again try to separate the caps in the dim light condition, switch on the light and again count the what do you observe। अब कहा गया है कि आप पहले अब लाइट को बंद ही रहने दें अभी भी, और क्या करें कि 7 से 10 मिनट तक उस डीम लाइट कंडीशन में ही रहे, और उसके बाद जो उनको जो कैप्स थे फिर से सेपरेट कर ले, अलग अलग करके रख ले, ब्लू ग्रीन ब्लैक ऐसे ऐसे करके। फिर फिर उसके बाद आप काउंटिंग करना स्टार्ट करें कि फिर अपने आप जब अपना फिर कंक्लूजन देखेंगे, मतलब जब आप सेपरेट कर लिए होंगे, ब्लू को सबको एक डब्बा में रख लिए होंगे, रेड को सबको एक डब्बा में रख लिए होंगे, तब आप तो जब लाइट ऑन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा कम गलती हुआ होगा, मतलब पिछले कंपैरिजन से बहुत कम एरर हुआ होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो पीपल है वो अपने साइज को एडजस्ट करता है, आइरिस इसको हेल्प करता है उसको साइज को एडजस्ट करने में। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमारा पीपल शुरू में तो बहुत बड़ा था, छोटा सा था। जब हम लोग लाइट को ब्राइट लाइट शुरू में फर्स्ट केस में हमारा पीपल का साइज छोटा था, तो उसमें कम लाइट इंटर हो रहा था, तो हमें लाइट का मात्रा कम था, ब्राइट लाइट कम थी, इसीलिए हमें उतना बढ़िया से कोई चीज़ दिख नहीं रहा था। और जब हमारा धीरे धीरे जब पीपल थोड़ा इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया, तब उसमें ज़्यादा लाइट जाने लगा, ज़्यादा लाइट उसमें जाने लगा। तो क्या हुआ कि उसमें ज़्यादा लाइट जाने लगा, तो फिर हमें मतलब ये कलर डिटर्मिनेशन, मतलब कॉन्शियस कोई कोई कॉन्शियस एक्टिवेट हो गए। तो उससे क्या हुआ कि कलर डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा से हम लोग कलर डिटर्मिनेशन कर पा रहे थे, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कम गलतियाँ होती हैं। अब हम लोग आगे के ये डू यू नो में चलते हैं। अब है आगे का डू यू नो में है। Animals have eye shaped in different ways. Eye of crab are quite small, where butterfly have large eyes that seem to be made of thousands of little eyes that can not only in front and sides, one second में, sides but towards the back as well। तो यहाँ पे कहा गया है कि एनिमल्स जो होते हैं उनके आई का शेप बहुत अलग अलग होता है। किसी का बहुत बड़ा होगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फ्रॉग का आई का शेप बहुत बड़ा है, और बटरफ्लाई का बहुत छोटा है। और उसके बाद लिखा हुआ है आई ऑफ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल। उसके बाद लिखा हुआ है जो क्रैब के आई होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। वेयर बटरफ्लाई हैव लार्ज आई। और फ्रॉग के कंपैरिजन में इनका आई तो छोटा है, लेकिन अगर हम लोग क्रैब से कंपेयर करें तो इनका आई बिल्कुल बड़ा होता है उनसे। और उसके बाद कहा गया है दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आइज। और ये बटरफ्लाई के आई का फ्यूचर है कि वो थाउजेंड ऑफ छोटे छोटे आइज से बने रहते हैं। जैसे कि एक आई है यहाँ पे, इसके अंदर थाउजेंड ऑफ छोटे छोटे आइज और हैं। तो इनसे क्या होता है देख लीजिए आगे, दे कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट एंड साइड बट टुवर्ड्स द बैक एज वेल। तो इससे उनको ये फायदा होता है कि वो आगे का इससे देख रहे हैं,
इससे साइड का देख रहे हैं, इस साइड से, और इस साइड का पीछे से भी देख सकते हैं। मतलब एक साइड का जितना डायरेक्शन तीनों है, उनमें से वो तीनों का तीनों डायरेक्शन देख सकते हैं आसानी से। वो एक आई से देख लेंगे आगे का डायरेक्शन, दूसरे आई से देख लेंगे इस तरफ का डायरेक्शन, और तीसरे आई से देख लेंगे पीछे बैक का डायरेक्शन। तो तीनों तीनों डायरेक्शन वो आसानी से देख सकते हैं, वो भी एक ही साथ। ऐसा नहीं कि कभी ये चल रहा है कभी ये, वो चाहेंगे एक को इधर लगाए रखेंगे, एक को इधर, एक को इधर, तो उनको तीनों इमेज दिखेगा। मतलब तीनों जगह का इन्वायरमेंट का पूरा पिक्चर उनको आसानी से दिखेगा। चलिए आगे में चलते हैं। 1 सेकेंड। यहाँ भी एक डू यू नो ही कंटिन्यू किया गया है। हाँ, यहाँ पे नाइट बर्ड के बारे में बात किया है। अ नाइट बर्ड लाइक आउल, एक सेकेंड, हाँ, लाइक आउल हैज मोर रॉड सेल्स कंपेयर टू कोन सेल्स। ऑल्सो दिस बर्ड हैज अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज pupil to allow more light to enter its eye. The night birds are therefore able to see very well even during night. They find it difficult to see during the day. This may be due to the rather large amount of light that can enter either through their large pupil. तो पहले में तो कहा गया है, 1 सेकेंड, ये माय मिस्टेक। हाँ, तो पहले एक नाइट बर्ड को हम लोग आउल ले रहे हैं। मतलब आउल एक नाइट बर्ड है, क्योंकि वो नाइट ही में देख सकता है, जो भी काम करता है वो नाइट ही में करता है। तो उसमें क्या कंडीशन होता है कि उनका रॉड सेल्स जो होता है वो कोन सेल्स से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बताया था रॉड सेल्स रात में एक्टिवेट होते हैं, कोन सेल्स ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होता है। तो उनके पास से ये कम होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद ऑल्सो दिस बर्ड है लार्ज कॉर्निया, इसके बर्ड के पास एक लार्ज कॉर्निया होता है। कॉर्निया आप लोग जान रहे हैं, जो एक बल्कि पार्ट होता है जो हमारे आइरिस के आगे, ये हमारा कॉर्निया रहता है, ये हमारा रहता है आइरिस, और यहाँ पे पीपिल, ये जो बल्कि पार्ट है ये मतलब ये कॉर्निया रहता है। मतलब ये उनका बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा, और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ये इतना ही बड़ा होता है। तो इनका ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद कहा गया इंटर द नाइट, हाँ, लार्ज पीपिल टू अलाउ मोर लाइट। यहाँ पे ये भी कहा गया कि उनके पास लार्ज पीपिल भी होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका पीपिल कितना बड़ा है। तो इससे इनको ये फायदा होता है कि वो जो रात में इन लोग के पास क्या होता है कि लाइट कम होता है रात में, तो इनका बड़ा पीपिल जो होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा लाइट उनके आंखों में जाता है, तो ये आसानी से रात में देख सकते हैं। उसके बाद कहा गया ड्यूरिंग द डे, even during they find it difficult to see during the day, this may be due to the radar change. उसके बाद कहा गया है कि जब सुबह हो जाता है, मान लीजिए सुबह हो गया, तो इसका आँख में अभी बहुत ज़्यादा लाइट जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि पहले से तो लाइट तो ज़्यादा है ही, सुबह में सूरज है, तो उसका लाइट से पूरा जगह में लाइट पहले से आ ही रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि इन लोग के आँख में इतना ब्राइट लाइट जा रहा है, तो क्या होता है कि इन लोग का आँख में इतना ज़्यादा लाइट चला जाता है कि इन लोग को कुछ दिखता ही नहीं है, पूरा वाइटिश दिखता जाता है, जिससे हम लोग नॉर्मल भाषा में आँख को चौंधियाना बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं। तो इन लोग का आँख एक तरीके से कुछ इन लोग को दिखता ही नहीं है, और इन लोग का मतलब एक तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं ये सुबह में। और उसके बाद द डे बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, चिक हैव मोर कोन सेल्स कंपेयर्ड टू रॉड सेल्स। हाँ, यहाँ पे कहा गया है जो डे बर्ड्स है, मतलब जो बर्ड्स सुबह में उड़ते हैं, तो जैसे कि काइट हो गए, ईगल हो गए और चिक हो गए, तो उनके पास उल्टा है, कौन सेल्स ज़्यादा है, रॉड सेल्स जाता है। मतलब ये सुबह में बहुत बढ़िया से देख सकते हैं, इनका प्यूपिल इतना लार्ज नहीं होता, नॉर्मल होता है दोनों में। और उसके बाद दे कैन सी वेरी वेल ड्यूरिंग द डे, इसीलिए इनका प्यूपिल छोटा होता है, कॉर्निया भी थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए ये सुबह में बहुत अच्छा से देख सकते हैं। लेकिन जैसे नाइट बर्ड है वो रात में अच्छा से देख सकते हैं, लेकिन ये लोग रात में अच्छा से नहीं देख सकते हैं। ये लोग सुबह में बढ़िया से देख लेंगे, लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। उसके बाद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ देयर रॉड सेल्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर दिन, यही यहाँ पे कहा गया है कि उनका जो रॉड सेल्स कम है, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि वो रात में बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं, उनको अपना घर ही पे रहना पड़ता है, इसीलिए वो अपना जो भी काम रहता है वो सुबह में ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे जो भी खाना लाना है वो सुबह में ही कंप्लीट कर लेंगे।
और नाइट बर्ड का इसका उल्टा है, वो रात में सब काम करते हैं, सुबह में दिन भर सोए रहते हैं। और उसके बाद है द ब्लाइंड स्पॉट। ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है, बस इनको अच्छा से आप लोग समझिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। यस मैम। द ब्लाइंड स्पॉट, ये हमारे पहले इसका लोकेशन कहाँ होता है हम आपको ये बता देते हैं। तो चलिए मान लीजिए, एक सेकंड कलर चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। ये कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो मान लीजिए ये एक रेटिना है, ये रेटिना है मान लीजिए, पूरा ये गोल होता है। यहाँ पे आपका ऐसे आके सड़ जाता है। यहाँ, सॉरी यहाँ गलत जोड़ दिया मैंने। हाँ, ये ऐसे रहता है। यहाँ एक लेंस बना रहता है, हमारे आई का लेंस जो भी रहता है। और उसके बाद यहाँ आइरिस रहेगा, यहाँ प्यूपिल रहेगा, ब्लैक कलर का रहता है सर, और ब्लैक कलर का। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके कॉर्निया उठा रहेगा। थोड़ा इमेज बनाने में मोबाइल में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये रखिएगा। तो यहाँ पे रहता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आप लोग जान रहे होंगे, आप पिक्चर में था, ये डायरेक्टली जाके ब्रेन से कनेक्ट होता है। और जो आप यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेटिना खत्म है, यहाँ खत्म है, यहाँ पे तो कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लाइट सेंसिटिव सेल्स है ही नहीं। लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं रेटिना पे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, पूरे में होंगे। लेकिन इस पार्ट में, ये जो पार्ट आपको खाली दिख रहा है, यहाँ कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होता ही नहीं है। तो अगर लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं रहेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन वहाँ होगा ही नहीं। मान लीजिए ऐसा हो गया, एक सेकेंड, यहाँ से एक ये लाइट रे आया, प्यूपिल में गया, लेंस पे लगा, और उसके बाद दो लाइट रे आएगा, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आई लेंस है इसीलिए। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आके दोनों लाइट, ये ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, वहाँ पे जाके टकरा गया। तो क्या होगा, ये इमेज तो कुछ होगा, मान लीजिए ये है वो इमेज, दो इमेज है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, जब इस पॉइंट पे पड़ेगा, ये तो लाइन यहाँ ऐसे बनेगा, ऐसे, और एक ऐसे, जब यहाँ पे कुछ इमेज बन ही नहीं रहा है बीच में, तो ये क्या होगा, जो इमेज यहाँ है यहाँ कॉपी हो जाएगा। मतलब ये आपका इमेज टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, तो ये जो है ये कंटिन्यू हो जाएगा पूरा। जब आपके ब्लाइंड स्पॉट, मान लीजिए ये टूटा हुआ है, तो अगर आपको ये ब्लाइंड स्पॉट पे जाके टच हो गया, मतलब ये ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बन गया, तो आपको ये पूरा जुड़ा हुआ पता चलेगा। मतलब ऊपर का तो है ही, ऐसे इमेज बना हुआ है, लेकिन यहाँ का ही जुड़ा हुआ पता चलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट सेंसिटिव सेल्स है ही नहीं, तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं ना होगा कि वहाँ पूरा वाइट डिश आएगा, ऐसा तो नहीं होगा, वही वाला चीज़ कंटिन्यू हो जाता है। और यही जो जगह है जो रेटिना में, जहाँ कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होता है, मीन्स वहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है हमारा, वहाँ ही से रेटिना और ऑप्टिक नर्व जुड़े हुए होता है। तो वहाँ पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होता है, और वही होता है हमारा आई का ब्लाइंड स्पॉट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2, हाँ, तो डिमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे ये प्रूफ किया गया कि ब्लाइंड स्पॉट रियल में होता है कि नहीं। अब है, पढ़ लेते हैं, मैं रीड कर रहा हूँ। द थिक ब्लू लाइन एंड अ रेड सर्कल ऑन अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर। आप लोगों को क्या करना है कि एक मोटा सा टूटा हुआ लाइन बनाना है, जो बीच से टूटा हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए, एक लाइन ऐसे बनाया हुआ है, एक यहाँ से तोड़ के ऐसे बनाया हुआ है। अब है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल में बी एडजस्टेड टू बी अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो आपको एक रेड कलर का सर्कल भी बनाना है। यहाँ पे कलर इसका रेड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, कोई और कलर नहीं डाल सकते हैं आप। तो इनके रेड कलर का सर्कल होना चाहिए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 से 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए।
6 to 8 मीडियम है। और उसके बाद है जब और उसके बाद आपको ये करना है ना कि मान लीजिए ये आपका ब्रोकन लाइन है, ये आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये मान लीजिए ब्रोकन लाइन है और आप इसका ब्रोकन है, यहाँ पे सर्कल है। तो आपको यहाँ बीच में यहाँ पे देखना है, मतलब यहाँ पे बीच में देखना है और तब तक सामने जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है। और फिर तब तक सामने जाना है जब तक ये दोनों जो लाइन है ये जुड़ा हुआ ना दिख जाए। और एक टाइम सही में ऐसा आएगा जब आपको पूरा लाइन एकदम स्ट्रेट ये जुड़ा हुआ दिखेगा, इस तरीके से पूरा जुड़ा हुआ दिखेगा, उसमें कोई भी टूटा हुआ लाइन मतलब कोई भी डाइवर्टेड कुछ नहीं दिखेगा। और जब वो पॉइंट पे आएगा तो अब आप समझ लीजिएगा कि वो जो इमेज बन रहा है बन रहा है वो मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे जाके इमेज बन जा रहा है। मतलब जो आपका आधा इमेज तो आपका यहाँ बन गया, आधा यहाँ बन गया, और ये जो ऑप्टिक नर्व का जगह है यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये वाला ब्लू ब्रोकन लाइन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे ये जो ब्लाइंड स्पॉट बनता है तो ये कंटिन्यू कर देता है पूरा इमेज को, तो आपको लाइन पूरा कंटिन्यू दिखेगा। आगे एक और एक्टिविटी है कि ये और मतलब अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी उसमें दूर हो जाएगा, अगर आपको विश्वास नहीं होता है, इसीलिए एक और एक्टिविटी दिया हुआ है वहाँ पे। अब यहाँ पे अब वर्टिकल ब्रोकन लाइंस, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक ऐसे पूरा है और उसके बाद एक दूसरा ही पूरा दिया हुआ है और उसके बाद एक ऐसे टूटा है और फिर यहाँ से एक ऐसे है, ये है, फिर यहाँ से एक ऐसे टूटा है, फिर यहाँ से एक टूटा है, इस तरीके से पूरा इमेज बनाया हुआ है। और उसके थोड़ा दूर में एक क्रॉस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक क्रॉस बनाया हुआ है ऐसे करके ऐसे। और इसका डिस्टेंस कितना बोला गया है देख लें, क्लोज लेफ्ट आई। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसमें जब आपको देखना है तो आपको दोनों आंखों से नहीं देखना है इसको। जब एक आंख को आपको मतलब एक है आपका राइट आई लेफ्ट आई होता है, तो आपको अपना लेफ्ट आई को क्लोज कर लेना है और इसको राइट आई से देखना है। एक सेकंड मैं पढ़ लेता हूँ, कंफ्यूजन वजह से शायद। क्लोज योर राइट आई, सॉरी, आपको राइट आई अपना क्लोज करना है और लेफ्ट आई को ओपन रखना है। राइट आई क्लोज, लेफ्ट आई ओपन, तभी आपको ये ब्लाइंड स्पॉट पे ये इमेज बन सकता है। और इसमें क्या करना है, इसमें जस्ट उल्टा करना है आपको। क्या करना, नाउ क्लोज योर लेफ्ट आई, इसमें आपको लेफ्ट आई बंद करना है और राइट आई को राइट आई से देखना है और ये आपको बीच में देखना है यहाँ पे मान लीजिए। और तब तक वही कंटिन्यू इसमें भी करना है कि तब तक सामने जाते रहना है जब तक आपको वो पूरा लाइन जुड़ा हुआ ना दिखे, एक के बाद एक पूरा ये ऐसे जुड़ा हुआ ऐसे करके पूरा जब तक ना दिखे तब तक आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, अपना सर को आगे बढ़ाते रहना है। और एक टाइम इसमें भी ऐसा आएगा जब ये पूरा लाइन मतलब ये जितना भी इसमें टूटा हुआ लाइन दिख रहा है आपको ये सब जुड़ा हुआ दिखेगा और उस टाइम सही उस समय आपका जो इमेज होगा वो ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा होगा। अब आगे, हाँ यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके बाद डू यू नो लास्ट है ये, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। डू यू नो, 1 सेकेंड, चलिए। द ऑक्टोपस डज नॉट हैव अ ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे एक लाइन में कहा गया ऑक्टोपस के पास ब्लाइंड स्पॉट होता ही नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए आगे कहा गया है द फोटो रिसेप्टर्स इन द रेटिना ऑफ ऑक्टोपस। अब आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। आपके चैप्टर के पहले पेज में बताया हुआ है फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बताया भी था मैंने। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे आपको फोटो रिसेप्टर्स वाला, तो मैंने बताया था लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं उन्हीं को फोटो रिसेप्टर्स कहा गया है। और लाइट सेंसिटिव सेल्स है कौन, वही रॉड्स एंड कोन्स, उन्हीं दोनों को फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। मतलब जो रॉड्स एंड कोन्स है वो फोटो रिसेप्टर्स है। चलिए अपने वाले पेज में, 1 सेकेंड, हाँ, तो फोटो रिसेप्टर इन द रेटिना ऑफ द ऑक्टोपस। और कहा गया जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्टोपस के रेटिना में आर लोकेटेड इन इनर पार्ट ऑफ द आई। और वो क्या होते हैं, इनर पार्ट मतलब आई के इनर पार्ट में लोकेटेड होते हैं जो फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑक्टोपस के, that carry information to its sorry inner part of the while the cells that carry information to its brain। और जो सेल्स है जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ब्रेन को आर इन द आउटर पोर्शन ऑफ इट्स आई, वो बाहर की तरफ होते हैं। इसको मैं इमेज से अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ,
चलिए, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कुछ रेटिना इस तरीके का होता है, यहाँ से टूटा हुआ रहेगा, यहाँ ऑप्टिक नर्व, यहाँ कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स है ही नहीं, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट। अब अब देखते हैं कि उसमें, सॉरी 1 सेकेंड इरेजर, हाँ अब देखते हैं ऑक्टोपस में क्या होता है। ऑक्टोपस में ये होता है ऐसा, यहाँ और यहाँ से आपका लेंस शुरू हो जाता है, बाकी जितना आइरिस है उसके आगे प्यूपिल है, कॉर्निया है, पूरा ऐसे स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ जुड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में जुड़ा नहीं रहता है। ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल यहाँ से ऐसे टूटा रहता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व रहता है। बट जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में क्या होता है, यहाँ अंदर में लाइट सेंसिटिव सेल्स है, अंदर में लाइट सेंसिटिव सेल्स है, और बाहर में क्या होता है, अंदर सब, और बाहर से ऐसे यहाँ से ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है, यहाँ से ऐसे करके ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होता है। बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है, मतलब ये अंदर, ये यहाँ का टूटा हुआ नहीं है, ये जो है ये मतलब आपका सेंस कर सकता है कोई भी चीज़ को। तो यहाँ ऑप्टिक नर्व का गया हुआ है, ये ब्रेन से जाके हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो भी हम लोग चीज़ देखते हैं वो ऐसे आता है। मान लीजिए यहाँ पे इमेज बन भी गया तो फिर भी कोई कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा यहीं पे, और ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व इसको सेंस कर लेगा, ये ब्रेन को भेज देगा और इमेज हमारे ब्रेन में आ जाएगा, फिर हम लोग फिर हम लोग उसको देख पाते हैं। तो ऐसा होता है ऑक्टोपस में। और इंसान के केस में होता है कि यहाँ पे ब्रेक्ड रहता है, यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं। और तो क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, ये अंदर तक होता है, यहाँ का तो यहाँ ऑप्टिक नर्व ही गया रहता है पूरा में। तो यहाँ पे कोई इमेज बनता है तो यहाँ तो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व मतलब यहाँ पे रेटिना मिला ही नहीं इसको, रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व पे चला गया। तो इस पे ऑप्टिक नर्व इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, ये इसको ऐसा ही इसको कंटिन्यू करके छोड़ देता है। ब्रेन इसको क्या करता है, हमारा ब्रेन जो है वो इसको क्या करता है, कंटिन्यू कर देता है। ये इमेज जो है ये ब्रेन के पास तो चला जाता है, लेकिन ब्रेन इसको देखता है कि ये तो टूटा हुआ है, तो इसको एक इल्यूजन हो जाता है और ये इसको पूरी तरह से कंटिन्यू कर देता है पूरा। तो ये होता है ह्यूमन के केस में। और ऑक्टोपस के केस में मैंने बताया ही कि ये क्या बोलते हैं, उनका ब्लाइंड स्पॉट होता ही नहीं है कहीं पे, वो टूटा हुआ रहता ही नहीं है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए उनका जो ऑप्टिक नर्व है वो डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज सेंड कर देता है। जो रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ, मान लीजिए यहाँ इमेज आया, यहाँ फॉर्म हो गया, फॉर्म हुआ, वो ऑप्टिक नर्व को भेज दिया तो हो गया, फिर वो ब्रेन के पास चला गया, फिर ब्रेन अपना उसको जो भी करना है उसको इमेज में फिर उसको कर दिया, फिर हमारे पास इमेज हमको दिख रही गया। तो ये होता है ऑक्टोपस के केस में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अगले अगले पार्ट में हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हाउ डू वी सी कलर्स। तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी कंफ्यूजन हो गया तो पूछ लीजिएगा। ओके बाय।